प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज हम एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, दांतों संबंधी समस्याएं, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और एक खास उपाय मैं आपको बताने वाला हूं आज। तो वीडियो के अंत तक बने रहें आप। हम देखते हैं कि दांतों के अंदर झंझनाहट होती है, ठंडा गरम लगता है। ठंडा आप खा नहीं सकते हैं, गरम खाएंगे तो भी आपको समस्या है। दांतों के अंदर पायरिया की समस्या हो गई है, जब आप बोलते हैं तो स्मेल आती है, खुद को भी अजीब लगता है, सामने वाला आपके पास में बैठ नहीं सकता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी दांतों के अंदर बढ़ती जा रही है, आपकी दांतों के कैविटी आपकी लगी हुई है, काली काली सी चीज़ें परत आपके दांतों के अंदर जम गई हैं। तो इन सभी समस्याओं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और इससे भी एक ज़रूरी चीज़ है, दांतों के अंदर दर्द होता है, दांतों की समस्याएं आपके अंदर हो रही हैं। और आप जो भी दांतों की समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको सबको पता है, दांतों के अंदर जो दर्द होता है कितना भयंकर होता है। लास्ट में या तो आपको उजाड़ या दांत को निकलवाना पड़ता है, उसके बाद में भी घाव रहता है। तो एक छोटा सा उपाय अपनाने से आप इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, तो उसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा। और ये जो उपाय है ये खुद एक डेंटिस्ट ने मेरे को बताया था। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही परिवार में किसी को ये समस्याएं थी, तो उन्होंने ये उपाय मेरे को बताया। और करने के बाद में रात को सोने से पहले मैं स्वयं करता हूँ और बच्चों को करवाता हूँ, तो काफ़ी एक तरह से मैं कहूँ कि रामबाण ये उपाय सिद्ध हुआ है। और अगर आप भी करेंगे तो दांतों की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी से आप निजात पा सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी साइंस अगर आप समझ लेंगे तो ये उपाय आप एकदम से इसको अपना लेंगे और जीवन भर के लिए आपके जीवन का हिस्सा हो जाएगा। जैसे दांतों के अंदर ये समस्याएं होती क्यों हैं, दांतों के ऊपर आप देखते हैं कि एक परत होती है, इसको एनेमल कहते हैं। और जब ये परत ऊपर से हट जाती है तो दांतों के अंदर सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है, झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है, आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो ये एनेमल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये ऊपर से इसकी जो परत है ये कमज़ोर क्यों होती है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। जैसे हमें जो आप ब्रश करते हैं, ब्रश करने का आपको उपाय नहीं पता, अब ब्रश को कैसे किया जाए। ब्रश को हम फिर ऐसे 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 ज़ोर ज़ोर से घिसना शुरू कर देते हैं। ब्रश जो आगे से हार्ड होती है और हार्ड ही हम उसको ऐसे ऐसे घिसते हैं, जैसे जो इनेमल जो होता है जो ऊपर का वो क्षीण हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, जिसे ठंडा गर्म लगना हमें शुरू होता है। तो कैसे हमें ये करना चाहिए, हमें सिंपल थोड़ी सी पेस्ट उस पर लगाई और ऐसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हमें ब्रश करनी चाहिए। उसका सिर्फ कारण यही होता है कि दांतों के अंदर कुछ भी अनाज आपका या फिर जो भी आपने खाया है उससे कण रह गए तो वो निकल जाए, इतना ही पर्पज़ होता है। ऐसे घिसना नहीं होता है ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। तो ये एक आप जब भी ब्रश करें तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान करें। इसके अलावा जब आप कुछ एसिडिक चीज़ें खाते हैं उससे भी हमारा जो दांतों का जो एनिमल है वो कमज़ोर होता है। एसिडिक चीज़ें जैसे आप कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, जितने भी ये कोक है, पेप्सी, जितनी भी सारी एसिडिक है, ये पीने से आपके जो दांत हैं, दांतों का ऊपर एनिमल है वो कमज़ोर आपके होता है और दांतों की समस्याएं बढ़ती हैं। इसके अलावा अल्कोहल का जो व्यक्ति प्रयोग करते हैं तो अल्कोहल भी इससे मुख्य कारण होता है, ये एसिडिक चीज़ है आपकी। इसके अलावा जैसे आप लेमन जूस पीते हैं, खट्टी चीज़ ज़्यादा जिसे आप यूज़ करते हैं, लगातार आप कर रहे हैं, उससे भी दांतों का जो एनिमल है वो आपका कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। और कैल्शियम की जो कमी होती है, आज के समय बच्चों में हम देखते हैं कैल्शियम की कमी जो है, डेफिशिएंसी, वो बढ़ती जा रही है। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें दें या स्वयं भी ऐसी चीज़ें लें जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो। जैसे जो चूना होता है या कैल्शियम की डायरेक्ट टैबलेट भी आप दे सकते हैं। अदरवाइज जो चूना पान की दुकान पे मिलता है उस चूने का प्रयोग आप घर पे करें। थोड़ा सा एक गेहूं के दाने जितना चूना हर रोज़ आप अपने खाने में सम्मिलित करें। आप उसको लस्सी में डाल के लें, आप दही में डाल के लें, आप सब्जी में लें, या सुबह सुबह खाली पेट वैसे उसको पानी में डाल के आप लें, जिससे आपका जो शरीर है उसमें कैल्शियम की कमी ना हो। और कैल्शियम की कमी की वजह से भी बहुत सारी दांतों की समस्याएं, हड्डियों की समस्याएं वो आपकी होती हैं। तो ये हमने कारणों की बात की। अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं कि वो कौन सा उपाय है जिसको करने से आपकी दांत जो है आपकी उनको दीर्घायु प्राप्त होगी। वो जब तक आप हैं तब तक आपका वो साथ देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप शाम को अपना खाना आप फिनिश करें, आपका खाना ख़त्म होने के बाद में जब आप सोने को जाएं, ठीक है, आपका जब लास्ट मील हो जाए, दूध भी आपने पी लिया, उसके बाद कुछ भी खाना नहीं होता है, तब आपको ये उपाय करना होता है। उसमें क्या करना है, आपको आधा गिलास गुनगुना पानी लेना है। आधा गिलास गुनगुना पानी लेंगे और उसमें सेंधा नमक, ध्यान दें नमक आपका सेंधा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा सेंधा नमक, यानी कि आपने आधा गिलास पानी लिया है तो उसमें लगभग आधी चम्मच से भी कम उसमें आप सेंधा नमक मिलाएं और उसको अच्छी प्रकार से जब आप उसको घोल लें उसके अंदर, उसके बाद आप उस पानी को अपने मुंह में लें।
जैसे ही आपने एक घूंट उसमें भरी और उसके बाद उसको 20 से 25 बार उसको मुंह में चलाना है। पानी आपने पिया, ऐसे 20 से 25 बार आपको उसमें मुंह के अंदर उसको रखना है, उसको चलाना है, उसको घुमाना है, उसके बाद उस पानी को फेंक देना है। ऐसे आप 3 से 4 बार आप करेंगे। ये लास्ट प्रयोग रहता है आपका, आपकी दिनचर्या का लास्ट प्रयोग है, ठीक है। ऐसा करने से जो भी खाना आपने लास्ट टाइम पे खाया है उसके कण दांतों के अंदर रह जाते हैं, वो कण आपके बाहर आ जाएंगे। कोई रह भी जाता है तो ये जो सुरक्षा चक्र है, एक तरह से जो आपने नमक का पानी पिया है, ये दांतों के अंदर जर्म नहीं पैदा होने देगा, कीड़े नहीं लगने देगा। आपकी किसी प्रकार की कोई कैविटी पहले से दांतों के अंदर लगी हुई है तो लगातार अगर आप 15 दिन प्रयोग करेंगे ना तो उस कैविटी को ये छीन करना शुरू कर देगा और दांत आपके निखार युक्त हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, साफ होंगे, सुंदर आपके दांत हो जाएंगे, निरोग वो आपके होने वाले हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखते हैं कि उनको जाड़ों में दर्द है, दांतों में दर्द है, उसका कारण यही होता है कि बच्चे दिन भर मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं और रात को फिर वो वैसे ही खाना खा के सो जाते हैं, कुल्ला तक नहीं करते हैं। तो उनको ये ज़रूर आप करवाएं ताकि भविष्य में उनके जो दांतों संबंधी समस्याएं ना आएँ और वो सुरक्षित हो जाएं। हम बड़े हैं तो हम कुछ ध्यान हमारा रख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, मीठा खाया और ऐसे ही जाके वो सो गए हैं। तो ध्यान रहे, सोने से पहले मीठा नहीं खाना। अगर आपने खा भी लिया है तो ये प्रयोग आप ज़रूर करें। 15 दिन आप मेरे कहने से आप ये प्रयोग करके देखें, फिर आप चेंजेस देखेंगे। हाँ, जो मेरे अंदर दांतों की समस्याएं थी, मुंह की जो समस्याएं थी, वो सारी की सारी हमारी वो ख़त्म होती जा रही हैं। आप में से काफ़ी के हमारे पास कमेंट भी आए थे। एक वीडियो मैंने पहले डाला था दांतों के ऊपर, तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आया था और उन्होंने कहा कि सर ऐसी कोई हमें उपाय बता दीजिए जिससे दांतों की जो सेंसेशन है, झंझनाहट है और पायरिए की समस्या वो दूर हो जाए। तो वो इस उपाय से दूर होंगी। लेकिन इससे पहले वाला जो मैंने उपाय बताया था वो भी आपको करना है हफ्ते में 2 से 3 बार। उस उपाय को आप ज़रूर करें। वो क्या था? वो था आपका, आप सेंधा नमक लेंगे बिल्कुल बारीक, सरसों का तेल आप लेंगे, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिलाएंगे, तीनों का मिश्रण आप बनाएंगे, हाथ पे रखेंगे और जो मध्यमा उंगली है इसको ऐसे लगा करके आप अपनी जो मसूड़े हैं, आपकी जो जाड़ों के ऊपर जो जिसे आपके दांत टिके हुए हैं उस पर आप मालिश करेंगे। ऐसे ऐसे करके हल्के हल्के हाथ से ऊपर नीचे, ये 8 साइड से करना है, 4 बाहर की साइड से, 4 अंदर की साइड से। और उसके बाद में थोड़ा सा अंगूठे पे लगा करके मुंह की भी उससे सफाई आपको करनी है। तो ये प्रयोग भी वीक में 2 से 3 बार आपकी शामिल होना चाहिए। ऐसा आप करते हैं तो जीवन भर आप दांतों की समस्याओं से आप दूर रहेंगे। ये प्रयोग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इतने विश्वास के साथ क्योंकि मैं स्वयं करता हूँ और जितने भी मेरे जानकार हैं उन सभी को बता के उनसे करवाता भी। अगर अभी भी दांतों संबंधी कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी किसी प्रकार की कुछ भी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं। और पहली बार अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।